नमस्कार दोस्तों, एमवीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की कुछ खास और बड़ी खबरें। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मिशन खत्म करके भारत वापस लौट आए हैं, जहां उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और तमाम लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। सबकी नजरें सबके दिल तो जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे। चीन के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलिंग ब्यूरो के सदस्य वांग यी सोमवार से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। वांग यी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा विवाद पर 24वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता करेंगे। डोभाल और वांग दोनों ही भारत चीन सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तय करने की कवायद तेज कर दी। पार्टी ने संभावित दावेदारों पर चर्चा शुरू की है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रमुख नामों में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 2 बड़ी सड़क राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड शामिल हैं। करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं दिल्ली को जाम से राहत देने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की योजना का हिस्सा हैं। इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक कम होगा और यात्रा समय घटेगा। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में बंटवारे के लिए कांग्रेस और जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया गया है, तो इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिन्ना को समझने की भूल हुई है और इसीलिए देश को बंटवारे की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनसीईआरटी का यह मॉड्यूल रेगुलर सिलेबस नहीं है। इस चैप्टर में बताया गया है कि बंटवारे की वजह कांग्रेस भी थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सासाराम में कार्यक्रम शुरू हो गया है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में विसंगतियों का मुद्दा उठाकर महागठबंधन के नेता जनता के बीच जाएंगे। अपना वोट डाल सके या लोग न सिर्फ उनके अधिकारों को बल्कि उनके अस्तित्व को भी। भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो है बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से खत्म करेगी। जो लोकतंत्र की जननी है, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू हो रही है। सासाराम से पटना तक इस 1300 किलोमीटर की यात्रा का आगाज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और रजत नेता तेजस्वी यादव का एक महत्वपूर्ण ट्वीट सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी का वोट कटने नहीं देंगे। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए।